अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बेटा आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम पहले उनका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते थे, और डिस्क्रिमिनेंट से हमें ये पता चलता था कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो होंगे, जो उसके ज़ीरोज़ होंगे, वो रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, या आप यूँ कह सकते हैं वो रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल कंसिडर करता हूँ। हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि हमें जो है इमेजिनरी नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। ओके, लेट अस स्टार्ट। बेटा आप लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। आपको पता है a जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज दिस कांस्टेंट टर्म। ओके, सो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। तो चलिए अब वैल्यू सबस्टिट्यूट करते हैं। b स्क्वायर की वैल्यू, b की वैल्यू 1, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c की वैल्यू 1। सो डियर स्टूडेंट्स, द आंसर इज 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3 विच इज लेस देन 0। आप नेगेटिव भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो d की वैल्यू मिली वो नेगेटिव मिली। इट मीन्स ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके रूट्स रियल नहीं होंगे। आपको पता है जब d की वैल्यू, अगर d की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 मिलती है, इफ d इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो आप कहते हैं कि रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। और अगर d की वैल्यू हमें नेगेटिव मिलती है, लेस देन 0, वी से रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। ओके, सो बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करें, ये मसला है। तो एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आपको क्लियरली ये कंसेप्ट देने के लिए। तो बेटा यहाँ पर ये मसला है कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रियल नंबर सिस्टम में सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देखा जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है इट इज़ नेगेटिव। तो एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। चलिए हम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस 1। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम अराइज हो रही है। आप पूछेंगे क्या प्रॉब्लम, तो इसका जवाब है कि x जो है, अगर x रियल नंबर है, सपोज कीजिए कि x रियल नंबर है, तो x का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर इज नेवर नेगेटिव। ये मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, आप याद रखेंगे इस बात को। स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर, स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर इज नेवर नेगेटिव, स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर इज नेवर नेगेटिव। आप किसी भी रियल नंबर को लें, चाहे -1 लें उसका स्क्वायर +1, -2 लें उसका स्क्वायर +4, 0 लें उसका स्क्वायर 0, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। 1 लें तो उसका स्क्वायर 1। तो जो भी रियल नंबर बेटा होगा उसका स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है। अगर हम मान लें कि x रियल नंबर है, तो इसका स्क्वायर जो हमें मिला यहाँ पर नेगेटिव मिला, इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो x है इट कैन नॉट बी रियल। सो x इज नॉट रियल, क्योंकि x स्क्वायर इज -1। तो एक और प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई कि x का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि x स्क्वायर इज -1,
सो x विल बी, अगर आप एक और स्टेप यहाँ पर लिखते हैं, x विल बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब मसला ये है कि ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है ये कौन सा नंबर है। तो बेटा जब तक हमारे पास रियल नंबर्स थे, जब तक इमेजिनरी नंबर्स का कंसेप्ट नहीं था, तो हम जो है रियल नंबर्स के लिए एक एक्सिस होती थी जिसे हम रियल एक्सिस कहते थे, जो कि हॉरिजॉन्टल होती थी। उस पे हम सेंटर में 0 लिखते थे, राइट साइड में पॉजिटिव रियल नंबर्स और लेफ्ट साइड में नेगेटिव रियल नंबर्स लिखते थे। मैं यहाँ पर वो बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो चलिए नंबर लाइन को यहाँ पर हम बनाते हैं। ओके, तो बेटा दिस इज द नंबर लाइन, दोनों साइड से एक्सटेंड होती है, इस डायरेक्शन में प्लस इन्फिनिटी और इस डायरेक्शन में माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पर हम 0 लेते हैं और इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव रियल नंबर्स लेते हैं और इस डायरेक्शन में हम नेगेटिव रियल नंबर्स लेते हैं। ओके, तो बेटा इस रियल लाइन पे, इसको हम रियल लाइन भी कहते हैं, रियल लाइन या रियल एक्सिस भी आप कह सकते हो, रियल एक्सिस। तो ऑफ लोअर क्लासेस में इसको नंबर लाइन भी कहते थे। ओके, तो बेटा इस नंबर लाइन में हम किसी भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो रैशनल नंबर हो चाहे वो इरेशनल नंबर हो। हम किसी भी रियल नंबर को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मसला यह है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। तो इसके लिए मैथमेटिशियंस ने पहले इसकी रिप्रेजेंटेशन, उन्होंने सोचा कि हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं। तो वो इस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने में कामयाब नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि ये रियल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये रियल नंबर होता तो हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते थे। अगर ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है तो इट मीन्स इट कैन नॉट बी अ रियल नंबर। तो इसका नाम रखा गया बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का नाम रखा गया इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ओके बेटा, इमेजिनरी मतलब जिसको हम सिर्फ ख्यालों में सोच सकते हैं, जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं होता हो उसको इमेजिनरी कहते हैं। तो बेटा एक्चुअली इमेजिनरी नंबर कहना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, तो ज़्यादा मुनाफिक रहेगा कि अगर हम इसको इमेजिनरी यूनिट कहें। इमेजिनरी यूनिट विल बी बेटर देन इमेजिनरी नंबर। तो कोई बात नहीं, अगर आप इमेजिनरी नंबर से ही खुश हो तो कहिए, लेकिन ज़्यादा बेटर होता कि अगर हम इसको इमेजिनरी यूनिट कहते। तो बेटा हम इसको इमेजिनरी यूनिट भी कह सकते हैं, इमेजिनरी यूनिट। तो ये जो इमेजिनरी यूनिट है इट इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो अब ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिखना तो थोड़ा हार्ड होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, क्योंकि आपको पता है आपका नंबर है इरेशनल नंबर 22/7 या आप 3.14 कहते हैं। इट इज़ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस पाई। तो 22/7 के बदले हम लिखते हैं पाई, क्योंकि 22/7 जो है थोड़ा और लगता है लिखने में। तो मैथमेटिशियन ने सोचा कि इसको किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्सप्रेशंस में ये लिखना आसान होगा। तो हमारे एक मैथमेटिशियन साहब है जिनका नाम है लियोनार्ड आयलर। उन्होंने इस इमेजिनरी यूनिट स्क्वायर रूट ऑफ -1 के लिए एक सिंबल का यूज किया जिसे हम आयोटा कहते हैं, आयोटा। ओके, आयोटा। तो बेटा यहाँ आजकल इसको लोग आई से लिखते हैं, जबकि आई नहीं है, इट इज आयोटा, इट इज आयोटा। तो अगर आप आई लिखते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट आई, इट इज आयोटा। आयोटा इज द 9th लेटर ऑफ ग्रीक। ये ग्रीक लेटर है और ग्रीक लेटर में जो इसका सीरियल है दैट इज 9, सीरियल नंबर 9, ग्रीक लेटर आयोटा। सो बेटा इसको हम आयोटा कहते हैं, IOTA। और आयोटा किसके बराबर होता है बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो इसको आयलर साहब ने आयोटा से रिप्रेजेंट किया, आयोटा।
ओके, अब हमारे पास आयोटा जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 को डिनोट करता है। तो हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि हम कुछ पॉलिनोमियल्स ऐसे होते हैं, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल हो, तो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसे होते हैं जिनके रूट्स रियल नहीं होते, या कुछ रूट्स रियल होते हैं और कुछ रूट्स रियल नहीं होते। तो ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो है हमारे पास कोई नंबर सिस्टम नहीं था। तो रियल नंबर सिस्टम जो है ये हमारी जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, सब पॉलिनोमियल्स को सॉल्व नहीं कर सकता है। तो ज़रूरत पड़ी इमेजिनरी नंबर्स की, यानी हमें जो है हमारा जो ये रियल नंबर सिस्टम होता था इसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ी। तो हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो बेटा अब हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक तो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसे हम रियल एक्सिस भी कहते हैं, बेटा इसको हम रियल एक्सिस कहते हैं, और इस एक्सिस को अब हम इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे, इमेजिनरी एक्सिस। और जहाँ पर बेटा ये दोनों एक्सिस जो है, या जिसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी कह सकते हो और इसको आप वर्टिकल लाइन भी कह सकते हो, तो जहाँ पर ये दो एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं इसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो बेटा अब आपने देखा कि ये जो आयोटा है, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो अब हम जो हमारे पास मैंने दूसरी एग्जांपल ली थी, अब हम उसको यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बेटा इक्वेशन जो थी वो थी x² + 1 = 0। सो x² इज इक्वल टू -1 which implies x equal to ±root of -1. That means x is equal to ± iota, because iota is equal to square root of -1. तो अब मसला ये है कि हम इस आयोटा को नंबर लाइन पे कहाँ पर रिप्रेजेंट करें। हमने देखा कि ये जो आयोटा है ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बराबर होता है। इसको हम रियल एक्सिस पे, रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जो है अपनी एक्सिस, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इमेजिनरी एक्सिस की ज़रूरत पड़ी, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाई है। तो अब हम इस आयोटा को, जो कि इमेजिनरी यूनिट है, इमेजिनरी नंबर है, इसको हम इस इमेजिनरी एक्सिस पे कहाँ पर रिप्रेजेंट करें। तो आप देखिए बेटा, यूजुअली आप जो लेते हैं यहाँ पर इस डायरेक्शन में आप 1 2 3 so on and so forth up to infinity, और इस डायरेक्शन में नेगेटिव रियल नंबर्स आते हैं। तो ये जो एक्सिस है इमेजिनरी एक्सिस, इसको हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं, और बेटा इसको हम वाई एक्सिस भी कहते हैं। लेकिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो उस केस में हम इसको एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो यूजुअली यहाँ पर आपने देखा होगा टीचर्स पढ़ाते हैं, किताबों में लिखा होता है, यहाँ लिखा होता है 1, दैट इज दिस इज 1 एंड दिस इज 2, दिस इज 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इसी डायरेक्शन में नीचे अगर लिखेंगे तो हम लिखेंगे, अगर बिलो द एक्स एक्सिस लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे -1, यहाँ लिखेंगे -2, यहाँ -3। तो अब मसला है कि ये जो आयोटा है इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसको हम इमेजिनरी एक्सिस पे कहाँ पर रिप्रेजेंट करें। तो इसका आंसर ये है, एक्चुअली ये जो बेटा 1 है, जिसको अक्सर 1 लिखा जाता है, एक्चुअली इट इज़ 1 आयोटा, एक्चुअली इट इज़ 1 आयोटा। तो आज से आप याद रखेंगे, ये जो इमेजिनरी एक्सिस पे 1 होता है इट इज़ एक्चुअली 1 आयोटा। तो आपका मसला जो है सॉल्व हो गया। आप चाहते थे कि हम आयोटा को नंबर लाइन पे, इमेजिनरी लाइन पे रिप्रेजेंट करें, तो आपका जो यहाँ पर ये 1 आता है इट इज़ एक्चुअली आयोटा, या यूँ कहें कि इट इज़ एक्चुअली 1 आयोटा। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू जो मिली हमें वो मिली ± आयोटा, माइनस आयोटा ऑफ बिलो द x एक्सिस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बेटा दिस इज माइनस आयोटा, दिस इज -2 आयोटा, दिस इज -3 आयोटा।
तो यहाँ पर सिमिलरली 1 आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कंसेप्ट तो नहीं होता है बुक्स में, ऐसा नहीं लिखा होता है, या हमें जो है टीचर्स ये तो नहीं बोलते हैं, लेकिन बेटा जो सही सही होता है और गलत गलत होता है। चाहे गलत किसी भी सूरत में हो, किसी भी शक्ल में हो, गलत हमेशा गलत होता है। तो इसके बाद जब हम एक्सरसाइज पे आएंगे या कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे तो हम इस आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा को ऐसे नहीं लिखते हैं, फिर हम यूजुअली लिखते हैं 1 2 3। लेकिन ये अंडरस्टूड होता है, पता होता है हमें कि ये जो 1 है इट इज़ इमेजिनरी, इट इज़ आयोटा। ये जो 2 है इट इज़ इमेजिनरी नंबर, इट इज़ 2 आयोटा। ये जो 3 है इट इज़ एन इमेजिनरी नंबर, इट इज़ एक्चुअली 3 आयोटा। तो ये एक्सिस अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसे हम इमेजिनरी एक्सिस क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पे हम जो भी नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ आयोटा हो, जिनमें आयोटा हो, उनको हम इसी एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक और बात, ये जो अब यहाँ पर हमारी डायग्राम बन गई, ये जो फिगर बन गई, ये जो सिस्टम बन गया, इसे हम डियर स्टूडेंट्स ऑर्गन डायग्राम कहते हैं। बेटा इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं ऑर्गन डायग्राम। ओके, तो बेटा इस सारी प्लेन जो यहाँ पर ये बोर्ड है, आप देख रहे हैं बोर्ड है, या आप अपनी नोटबुक पे नंबर्स लिखते हो, मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखते हो, या और कोई आप कंसेप्ट लिखते हो, तो आपका जो वो पेपर होता है उसे आप प्लान कहते हो। सिमिलरली यहाँ जो मेरा बोर्ड है इसे मैं प्लान कहूँगा। तो बेटा ये जो एक लाइन है इसे हम रियल एक्सिस कहेंगे, और ये जो लाइन है इसे हम इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे। अब एक और प्रॉब्लम यहाँ पर अराइज होती है कि अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है, अगर बेटा यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इसे क्या नाम दें? तो बेटा इस पॉइंट को हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हमें बहुत पढ़ना है आगे, अभी तो ये शुरुआत है, इंट्रोडक्शन है। तो ये जो पॉइंट है बेटा, ये जो 1 है यहाँ, आप कहेंगे ये पॉइंट है और ये नंबर है। कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, हर एक सवाल का आपको जवाब मिलेगा। एक्चुअली बेटा ये 1 है, लेकिन ये 1 किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो 2 है, ये 2 किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो यहाँ पर आयोटा है, ये किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो पॉइंट है ये किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है? आप देखिए, टू एवरी पॉइंट देयर इज अ नंबर एंड टू एवरी नंबर देयर इज अ पॉइंट। एक बार फिर, हर एक नंबर के लिए एक पॉइंट है और हर एक पॉइंट के लिए एक नंबर है। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ आपने देखा ये जो पॉइंट्स है ये रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो पॉइंट्स है ये इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर ये यहाँ पर एक पॉइंट है तो ये किस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा? सो द आंसर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा ये जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। किस नंबर को? कॉम्प्लेक्स नंबर को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इस यहाँ पर इन्फिनिट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इन्फिनिट नंबर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे। इस एक्सिस पे देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ रियल नंबर्स, और इस एक्सिस पे देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। तो इस सारी प्लेन पे इन्फिनिट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। तो बेटा इस सारी प्लेन को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। इस सारी प्लेन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। तो जो रियल नंबर सिस्टम था वो एक्सटेंड हो गया और हमारे पास आ गया एक नया सिस्टम जिसे हम बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम कहते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर्स भी आ गए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में इमेजिनरी नंबर्स भी आ गए। तो हम कह सकते हैं एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी इमेजिनरी नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अक्सर स्टूडेंट्स में डाउट होता है कि रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है। बेटा आज से ये डाउट आप इसको अपने जहन में जगह न दें और याद रखें
कि एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी इमेजिनरी नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअली जो भी अब हमारे पास नंबर आता है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो बेटा आप कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? रियल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन तो आपको पता है 1, 2, 3, 3.5, 3.6 या स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5। और इमेजिनरी नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ी बहुत आपने यहाँ पर सीखी, स्क्वायर रूट ऑफ -1। चलिए एक दो और एग्जांपल्स इमेजिनरी नंबर्स पे लेते हैं। ओके, चलिए एक दो एग्जांपल्स करते हैं। तो बेटा सपोज यू हैव स्क्वायर रूट ऑफ -2। अब आप इसको, आपको पता है ये इमेजिनरी नंबर है, तो अब हम इसको इन टर्म्स ऑफ आयोटा कैसे रिप्रेजेंट करें, दैट इज द क्वेश्चन। सो वी विल राइट, बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 × -1 लिख सकते हो आप। तो फिर आप स्क्वायर रूट अलग कर सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ -1, and the answer will be square root of 2, and this is equal to iota. You know square root of -1 is equal to iota. So beta square root of -2 is equal to square root of 2 iota. तो आप इसको नंबर लाइन पे जब दिखाओगे तो आपको ख्याल रखना होगा ये जो नंबर है ये इमेजिनरी एक्सिस पे किसी जगह लाई करेगा। तो आपको ऐसे नंबर्स को जिनके साथ आयोटा आता है तो उनको आप इमेजिनरी एक्सिस पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, आयोटा 2, आयोटा 3, आयोटा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू तो आपको पता है, इट इज़ 1.414 समथिंग लाइक दैट। ये तो दिस इज इरेशनल नंबर, इसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है आपको पता है वो टर्मिनेट तो नहीं होते हैं। तो आप इसकी एवरेज वैल्यू अगर लें 1.414, तो बेटा ये इन 1 और 2 के दरमियान कहीं पर होगा। याद रखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 अगर हम रिप्रेजेंट करें तो बेटा ये इन दो इमेजिनरी के नंबर्स के दरमियान लाई करेगा। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये लाई करेगा। तो हमने देखा कि हम किसी भी इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल, सपोज यू हैव स्क्वायर रूट ऑफ -7। तो बेटा आप लिखें दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ -1, एंड दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 7 इनटू आयोटा। आप इसी तरह इन नंबर्स को भी इमेजिनरी एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक और बात यहाँ पर मैंने आपको इन द बिगिनिंग मैंने आपको बताया कि स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर इज नेवर नेगेटिव। स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर इज नेवर नेगेटिव। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर लें, आंसर आपको कभी नेगेटिव नहीं मिलेगा। इसी तरह बेटा आप ये भी याद रखें कि जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ -2 हम यूजुअली रूट कहते हैं, तो कुछ लोग अंडर रूट भी कहते हैं, जबकि अंडर रूट कहना सही नहीं है। आप स्क्वायर रूट कह सकते हो, आप रूट कह सकते हो। बेहतर होगा कि अगर हम स्क्वायर रूट कहें, तो इसकी पावर चूंकि 1/2 होती है इसीलिए हम स्क्वायर रूट कहते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -2, स्क्वायर रूट ऑफ -7। तो जब स्क्वायर रूट में आपको कभी भी नेगेटिव नंबर मिले, स्क्वायर रूट यहाँ अंदर से -2, स्क्वायर रूट यहाँ -7, तो बेटा ऐसा नंबर कभी भी रियल नंबर होगा। तो ये एक और क्राइटेरिया है रियल नंबर को पहचानने के लिए। रियल नंबर को पहचानने के लिए याद रखिए, रियल नंबर को पहचानना हो तो उसका स्क्वायर लें। अगर स्क्वायर नेगेटिव आता है तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट ए रियल नंबर। और अगर किसी नंबर का, रियल नंबर को छोड़िए, कोई भी नंबर हो आपके पास, तो अगर रूट में नेगेटिव नंबर है तो बेटा ये भी रियल नंबर नहीं होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज नॉट ए रियल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज नॉट ए रियल नंबर। सो ये बात आप याद रखें, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर इज नॉट नेगेटिव नंबर। रियल नंबर या नंबर, ओके, स्क्वायर रूट ये भी चलेगा। स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर इज नॉट
a real number. डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रहा है? अगर स्क्वायर रूट आप लेते हैं किसी नेगेटिव रियल नंबर का, सो जो आंसर होगा कुल मिला के वो रियल नंबर नहीं होगा, उसे आप इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो अब इस वीडियो के जो आखिरी पार्ट होगा उसमें मैं आपको आयोटा के कुछ पावर्स दिखाऊंगा। आयोटा आपको पता है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब हम देखेंगे आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा टू द पावर 4, इनकी क्या वैल्यू होती है। आयोटा आपको पता है, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब चलिए आयोटा स्क्वायर लेते हैं, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ -1 होल स्क्वायर। स्क्वायर और रूट तो चला जाएगा, यहाँ बचा -1। बहुत ही काम की चीज़ है, आपको याद रखना होगा। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, बहुत ही काम की चीज़ है। एक्सरसाइजेस में जहाँ भी आप देखें आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसकी आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी। तो याद रखिए आयोटा स्क्वायर जो होता है इट इज इक्वल टू -1। आज से ही इसको याद रखने का इरादा आप कर लीजिए। तो आप आयोटा क्यूब पे आते हैं। आयोटा क्यूब, बेटा आयोटा क्यूब हम लिख सकते हैं आयोटा क्यूब आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप आयोटा क्यूब लिखते हैं आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, वन एंड द सेम। तो आगे हम लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। अभी मैंने कहा कि ये बहुत ही काम की चीज़ है, तो आयोटा स्क्वायर के बदले आएगा -1, सो द आंसर इज माइनस आयोटा। मैं कभी आयोटा आई की शक्ल में नहीं लिखता, मुझे माफ़ कीजिए, मैं इस पर कभी डाट नहीं डालता, क्योंकि मुझे पता है कि आयोटा आई नहीं है। आयोटा इज आयोटा एंड आई इज आई। सो बेटा मैं हमेशा आयोटा ऐसे ही लिखता हूँ। ओके, अब आयोटा क्यूब भी आपने देखा, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू -1, ये भी आपको याद रखना होगा। आयोटा क्यूब इज इक्वल टू -1। एक और आयोटा 4 आप लीजिए, आयोटा 4, डरने की कोई बात नहीं। आयोटा 4 हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर। आयोटा 4 हम लिखेंगे बेटा आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर। 2 into 2 is 4, so we have iota to the power 4. आयोटा स्क्वायर हमें पता है इसकी वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ऊपर स्क्वायर, तो बेटा आंसर मिलेगा 1। सो आयोटा 4 इज इक्वल टू 1, ये भी आपको याद रखना होगा। आयोटा 4 इज इक्वल टू आयोटा इज इक्वल टू 1। अब हम आयोटा 8 पे आते हैं, आयोटा 5, आयोटा 6। आप यही मेथड फॉलो कीजिए तो आपको सबका आंसर मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट जो पावर्स हैं उनको मेंशन करना चाहता हूँ। आयोटा 8 में दे रहा, ओके, आयोटा 8 हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर टू द पावर 4। ठीक है बेटा, आयोटा 8, आयोटा स्क्वायर टू द पावर 4, 4 2s are 8, so nothing is wrong in it। आयोटा स्क्वायर इज -1, मैंने अभी कहा काम की चीज़ है ये, इसको याद रखिए। आयोटा स्क्वायर इज -1 टू द पावर 4, एंड आपको पता है कि -1 टू द पावर इवन नंबर 2 4 6 8 so on and so forth, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। सो बेटा आयोटा 8 की वैल्यू भी 1 आई। अब आयोटा 12 लीजिए, उसकी वैल्यू भी 1 आएगी। आयोटा 16 लीजिए, उसकी वैल्यू भी 1 आएगी। तो हम जनरलाइज कर सकते हैं कि आयोटा टू द पावर 4k इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, यानी जो भी पावर होगा मल्टीपल ऑफ 4k, वायर k इज कोई भी नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इवन -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। सो k इज एनी इंटीजर। z मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स। तो आप k को कोई भी इंटीग्रल वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों दे सकते हो। तो आपको हमेशा आयोटा टू द पावर 4 के 1 के बराबर मिलेगा। ओके, इस पे एक एग्जांपल, सपोज यू हैव आयोटा टू द पावर 100, तो आप लिखिए आयोटा 4 into 25, सो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला दिस विल बी इक्वल टू 1। इससे आप टाइम को बचा सकते हो और आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हो। चूंकि यहाँ पर 4 है और k की जगह हमें 25 है, सो आयोटा टू द पावर 100 इज इक्वल टू 1। तो आखिर में एक और बात, अगर आप आयोटा की 4 कंसेक्टिव पावर्स लेते हैं, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4,
तो उनको सम करते हैं तो आपको आंसर जो हमेशा 1 मिलेगा। तो सॉरी बेटा, जो मैंने कहा कि सम ऑफ consecutive 4 powers of iota it is equal to 0, not 1. Sum of consecutive 4 powers of iota is always equal to 0. अगर आप iota की कोई भी 4 पावर्स लेते हो लेकिन consecutively सक्सेसिवली वन आफ्टर द अदर, तो बेटा आपको हमेशा आंसर 0 मिलेगा। तो देखिए कैसे, सपोज यू हैव आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4, तो आप देखिए आयोटा आयोटा ही लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर आपने अभी देखा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा क्यूब की वैल्यू बेटा होती है माइनस आयोटा, दिस इज माइनस आयोटा। एक बार फिर आयोटा 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 स्क्वायर के बदले मैंने -1 लिखा, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा प्लस आयोटा 4 की वैल्यू यहाँ पर लिखी है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो देखिए दिस विल बी आयोटा -1 माइनस आयोटा प्लस 1, तो आयोटा के साथ कैंसिल होगा, -1 प्लस 1 के साथ कैंसिल होगा, तो बेटा आपको आंसर 0 मिलेगा। तो यहाँ ये बेटा ये जो प्रॉब्लम है अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो आप प्लीज़ इसको याद रखें। एक और एग्जाम्पल आप देखिए, आयोटा सपोज वी हैव आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा 5 प्लस आयोटा 6, तो देखिए आयोटा क्यूब की वैल्यू, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस आयोटा 4 की वैल्यू 1 प्लस 1। अब आयोटा 5 यहाँ देखते हैं, आयोटा 5 यहाँ पर किया हुआ है, आयोटा 5 इट इज इक्वल टू आयोटा 4 इंटू आयोटा, because iota 5 can be written as iota 4 into iota, bases are same, powers are added. Iota 4 की वैल्यू बेटा 1 into iota, so the answer is iota। बेटा iota 5 की वैल्यू iota के बराबर होती है, तो आप लिखिए यहाँ iota, फिर iota 6, चलिए iota 6 देखते हैं, iota 6 it will be iota square to the power 3। बेटा मैंने पहले ही कहा था आयोटा स्क्वायर जो है बड़े काम की चीज़ है, आप इसको याद रखें। आयोटा स्क्वायर टू द पावर 3, 2 3s are 6, so we have iota 6। आयोटा स्क्वायर जो है बेटा अभी आपने देखा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, so to the power 3, so the answer will be -1। तो यहाँ आयोटा 6 के बदले -1 लिखेंगे, आप देखिए माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कैंसिल होगा, +1 -1 से कैंसिल होगा, सो द आंसर इज 0। तो आप याद रखें आयोटा की कंसेक्टिव 4 पावर्स लें, उनका सम लें, यू विल ऑलवेज गेट 0। तो बेटा जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा उसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को फॉर्मली डिफाइन करेंगे और एक्सरसाइज पे भी आएंगे, तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।